दिन गिनते थे अवधि के अवधपुरी के लोग। इधर भ्रात को भ्रात का दुस्सह हुआ वियोग। बिखर रहे हैं केश सब है शरीर बेहाल। सोच रहा है हृदय में कैकेयी का लाल। हे मन संयोग समय आया अब नहीं वियोग सहोगे तुम। मस्तिष्क खुशी का दिन आया अब भी विक्षिप्त रहोगे तुम। रघुराई का आना सुनकर पाँवों कब दौड़े जाओगे। हे हाथ कब उन चरणों की सेवा का लाभ उठाओगे। इतने में गिरने लगी नयनों से जलधार। मन ही मन देने लगे अपने को धिक्कार। सोचा जिसकी माँ हठ पूर्वक छोटे को राज दिलाती है। दासी की बातों में आकर अग्रज को बन भिजवाती है। विष सम विरोध की बूटी को जो सुधा समझकर पीती है। दुनिया देखे उसकी संतति ऐसे रो रो कर जीती है। जिस घर में राज्य फूट का हो उजड़ ही वह घर होता है। रत्नों का भी भंडार वहाँ कंकड़ या पत्थर होता है। इसी समय आया उन्हें एक चित्र का ध्यान। मात सुमित्रा अवध है तुमसे स्वर्ग समान। माता हाँ तुम माता हो सच्ची माता कहलाती हो। इस सूने सघन विपिन में तुम सिंहनी समान सुहाती हो। रघुकुल की महिलाओं में तुम आदर्श बखानी जाती हो। जो सौतेले की सेवा में निज सुत को साथ पठाती हो। जिस घर ऐसी मात हो वह है देवस्थान। हो सकती है उसी के लक्ष्मण सी संतान। लक्ष्मण तू सच्चा भाई है भाईपन हो तो ऐसा हो। 14 वर्षों के तप वाला नर जीवन हो तो ऐसा हो। तू वह है बन के कांटों को फूंकों से जो कि उड़ाता है। भाई की सेवा के पथ में आंखें हर रोज बिछाता है। सुन चुका भरत निज कानों से रण में तुझ पर बीती थी जो। मेरे विचार से जीवन था तेरे वह शक्ति लगी थी जो। इसलिए अनुज है धन्य तुझे तूने वीरोचित कर्म किया। संसार सदा शिक्षा लेगा पालन ऐसा सद्धर्म किया। पर मैंने हाय जन्म लेकर इस जग में कौन भलाई की। एकांत तपस्या की लेकिन सेवा क्या की रघुराई की। अब भी मनुआ हो जा सचेत किस दिन को कर्म क्षेत्र है यह। इस बार चूकना मत भाई जब तुम पर दिव्य नेत्र हैं यह। योगी की भांति देह तज कर आत्मा के तार मिलाने हैं। आराध्य देव के चरणों में प्राणों के फूल चढ़ाने हैं। पर नहीं भूल है यह पूजा होगी उनको स्वीकार नहीं। तू तो रक्षक है अवधि तलक तन पर तेरा अधिकार नहीं। अतएव पवन जल सूर्य चंद्र इन सब को साक्षी करता हूँ। प्रभु के चरणों की शपथ सहित अंतिम प्रणय ही करता हूँ। 14 वर्षों की अवधि बिता यदि नाथ अवध में आएंगे तो इस शरीर को छोड़ प्राण उनके चरणों में जाएंगे। ऐसी ही हठ अब ठानी है यही अभिलाष जग रही है। हे हृदय बलिष्ठ बने रहना प्राणों की होड़ लग रही है।
प्राणों को रख रही थी। जब यह अंतिम टेक, तभी वहां पर आ गया बूढ़ा ब्राह्मण एक। रघुकुल के छोटे राजा का देखा शरीर सब जर्जर है, मानो सूरज के छिपने से रह गया कमल कुमला कर है। वे काली मटियाली अलकी लटकी जो दाएं बाएं हैं, भाई की विरह वेदना में सचमुच बन गई घटाए हैं। घर में तपसी की तरह देखो भरत का वेश, ब्राह्मण भूला अपन पव पुलकित हुआ विशेष। बोला राजर्षि सुनो जिसका तुम ध्यान रात दिन करते हो, जिसके दर्शन को भरत राज माला पर घड़ियां गिनते हो। पुष्पक पर बानर मंडल में अपनी छटा दिखाता है, लक्ष्मण सीता के सहित वही अवधेश अवधुनि आता है। मधुर वचन यह विप्र के थे मधुरस की धार, मरते बिरही में हुआ नवजीवन संचार। वह हर्ष बढ़ा उल्लास बढ़ा, कवि से भी कहा नहीं जाता। लेखनी लिखे भी तो कैसे जब उससे उठा नहीं जाता। समझेंगे भावुक भक्त दशा श्री भरत भक्त मधुमाते की। भाई भाई जाने भाई, भाई भाई के नाते की। कहा भरत ने उसी क्षण होकर प्रेम विभोर, हे द्विजवर तुम कौन हो आए जो इस ओर। यह सुनते ही कपि छुप न सका, क्षण भर में बन हनुमान गया। तब रामदास को उसी समय वह राम भक्त पहचान गया। हनुमत ने कहा सूचना दूं, था यही काम भगवन मेरा। हे भक्त शिरोमणि भरत लाल, करिए स्वीकार न मन मेरा। रोम रोम प्रमुदित हुआ बढ़ा प्रेम उन्माद, मिले अंजनी लाल से भरत लाल शाहलाद। क्या कहा उदित हो रहा शूर, कष्टों की रात मिटाने को। तो आँखों तुम भी हो तैयार, स्वागत का अर्घ्य चढ़ाने को। वानरवर तुमने प्राण दिया, वह अमृत संदेश सुनाया है। हो सकता उर्ण न भरत कभी, युग युग तक ऋणी बनाया है। शांत अनेक प्रकार कर विविध भांति दे धीर, आए राघव के निकट विदा मांग बलवीर। पाते ही यह सूचना आते हैं श्री राम, अवधपुरी बनने लगी एक अलौकिक धाम। श्री राम बिना जो रामपुरी श्रीहीन दिखाई देती थी, वह आज हर्ष से फूल उठी रंगीन दिखाई देती थी। जो कली कभी मुरझाई थी, इस समय खुल पड़ी खिल आई। जिस जगह अंधेरा रहता था, उस जगह धूप सी खिल आई। पतझड़ के पीले वृक्षों पर छाया मधुमास निराला था। माली को आया हुआ जान पत्ता पत्ता मतवाला था। शरयू की लहरें उठ उठ कर स्वागत के गीत सुनाती थीं। वृक्षों की लता लहलहा कर फूलों का फर्श बिछाती थी। कूपों में मानो भरा अमृत सरीखा नीर, तालाबों में आ गया चंद्रलोक का क्षीर। राम दरस की प्रजा में ऐसी उठी उमंग, छोड़ छोड़ ग्रह कार्य सब चले भरत के संग। इतने में नेत्र शत्रुघ्न के आकाश मार्ग पर जाते हैं। सानंद शब्द निकला मुख से, अवधेश अवधुनि आते हैं। इतने में पुष्पक विमान कुछ और समीप उतर आया। टकटकी बांध देखा सबने, नभ से भूमंडल पर आया।
जय जननी जन्मभूमि कहकर राघव ने शीश झुकाया जब, संपूर्ण साथियों के समेत पुष्पक पृथ्वी पर आया तब। शत शत कंठों से उसी समय रघुपति की जय जयकार हुई। फिर धीरे धीरे मेरे प्रभु यह मीठी सी झनकार हुई। उस अवध तपस्वी की गति पर उपमा सकुचा कर आती है, मानो सागर से मिलने को गंगा की धारा जाती है। जब चित्रकूट में था मिलाप तब विजयी थे श्री रघुराई, पर यहाँ चरण छू कर पहले जय भरत लाल जी ने पाई। दोनों के रूप सांवले थे, दोनों के तन पर गाती थीं, 14 वर्षों के यत्नों की एड़ी तक जटा सुहाती थी। जब मिले परस्पर दोनों ही, दोनों को दर्शक भूल गए। श्री राम कौन श्री भरत कौन यह चतुरानन तक भूल गए। इस भ्रात मिलन ने रंग बदला जब अपने आप अयोध्या का, शारदा पुकार उठी तब यह है भरत मिलाप अयोध्या का। गुरुपद रज मस्तक चढ़ा भेंटे सबके साथ, फिर लक्ष्मण से इस तरह बोले श्री रघुनाथ। मैं सीता सहित प्रथम मंझली माता से मिलने जाऊंगा, फिर छोटी तत्पश्चात बड़ी माता से मिलने जाऊंगा। सौमित्र सुमित्रा माता की सेवा में तब तक जाओ तुम, वे आतुर होंगी मिलने को उनके समीप हो आओ तुम। इतना सुनते ही चले लखन लाल निज धाम, तब बोले श्री भरत से रघुकुल भूषण राम। बनवासी वीर बानरों को हे बंधु शीघ्र ठहराओ तुम, इनके स्वागत सत्कारों का पूरा प्रबंध कर आओ तुम। यह मेरे सच्चे संगी हैं, इन सब का संहरना पहले, इनकी सेवा इनका आदर हे भरत लाल करना पहले। जो आज्ञा कह चल दिए इधर भरत सानंद, कैकेयी माँ के उधर पहुँचे आनंद कंद। वैदेही पैरों पड़ी प्रभु ने किया प्रणाम, कैकेयी छाती लगा बोली बेटा राम। मेरी आज्ञा से तुमने संबंध बनों से जोड़ा है, मेरी ही आज्ञा से तुमने यह राज भरत को छोड़ा है। वे आज्ञाएं स्वीकारी हैं तो अब भी कुछ स्वीकार करो, यह अंतिम आज्ञा है मेरी रघुनायक अंगीकार करो। मेरे मन की संपूर्ण ग्लानि हे राम तुम्हें धो देना है, रघुकुल का पावन सिंहासन रघुकुलपति हो कर लेना है। जो माता तुमसे राज छीन तुमको वन में भिजवाती है, वही माता वही जननी अब राज मुकुट पहनाती है। यह कहते कहते जभी ले आई वह ताज, तब माता से इस तरह बोले श्री रघुराज। सेवक तो केवल आज्ञा का पालन ही करना सीखा है, वन और राज्य की चर्चा क्या आज्ञा पर मरना सीखा है। वह आज्ञा भी सिर पर ली थी, यह आज्ञा भी सिर पर लूँगा। अभिलाषा नहीं मुकुट की है, पहनाती हो तो पहनूंगा। पर यह अवसर है नहीं मात राजा बन मुकुट पहनने का, यह दिन तो है श्री चरणों की रज को मस्तक पर धरने का। माता बोली ठीक है, रहा न मुझको ध्यान, एक लहर थी उसी में खो बैठी थी ज्ञान। अच्छा अब मैं करूँगी समयोचित ही काम, आती है माता अभी ठहरे रहना राम। यह कहकर चली गई मैया, रुकने की आज्ञा दिए हुए अत्यंत शीघ्र ही फिर आई।
आरती हाथ में लिए हुए, जिस ज्योतिर्मय की दिव्य ज्योति त्रिभुवन में ज्योति जगाती है, उस सूरज वंशी सूरज को आरती माता दिखलाती है। यह रीति कर चुकी जब मैया, तो फिर वात्सल्य छलक आया। 14 वर्षों का पाप धुला, मुखड़े पर पुण्य झलक आया। कैकेयी की दशा का ऐसा पड़ा प्रभाव, गिरी राम के चरण में कुबरीले सद्भाव। मंथरा न आज मंथरा है, बावली और दीवानी है, मन ही मन सिर से पांव तलक लज्जित है, पानी पानी है। अत्याचारों पर एक दिवस अत्याचारी पछताता है, जब सज्जन क्षमा शस्त्र लेकर उसका सब गर्व मिटाता है। यह परिवर्तन देखकर मुस्काए रघुनाथ, उठा लिया हित भाव से उसको हाथों हाथ। बोले मंथरा हुआ है क्या, रोती है अकुलाती है क्यों, तूने जो किया ठीक ही था, अब इतना पछताती है क्यों। जो राजा होने वाला था, उसकी वह शिक्षा दीक्षा थी, वनवास नहीं था राघव को, संयम की एक परीक्षा थी। जो बीत गई सो बीत गई, भूलो उन पिछली बातों को, संयोग सूर ने मिटा दिया उन वियोग वाली रातों को। विदा मंथरा को किया समझा विविध प्रकार, तब कौशल्या के चले कौशल राजकुमार। परिवर्तन देख चरित्रों के मन ही मन हंसते जाते थे, माया की लीला देख देख मायापति भी मुस्काते थे। सोचा मेरे ही प्यारों को क्या नाच नचाया माया ने, 14 वर्षों में उलट पुलट कितने दिखलाए माया ने। इधर लखन जी ने जभी माँ को नाया माथ, माँ ने सुत के शीश पर धरा प्यार का हाथ। बेटे तुझ जैसे बेटे पर माता फूली न समाती है, जिस माँ का ऐसा बेटा है निश्चय वह धन्य कहती है। हे कर्मवीर तुझ पर तेरी जननी बलिहारी जाती है, जी भर कर हृदय लगाने को उमड़ी आती यह छाती है। इसी तरह कहती हुई बढ़ी मात तत्काल, लिया कलेजे से लगा अपना प्यारा लाल। फिर बोली सच कहना लालन, मेरी भी कभी याद आई, यह भी बतलाना उस वन में राजी तो रहा बड़ा भाई। इन नन्हे नन्हे हाथों ने असुरों के दल को संहारा, उस इंद्रजीत से योद्धा को क्या सचमुच तूने ही मारा। लक्ष्मण ने जिस क्षण सुने माता के यह बैन, भरे प्रेम आंसुओं से उस बेटे के नैन। बोले हे माता असुरों का दल कब मैंने संहारा है, घन के समतुल्य नाद वाला घन नाद न मैंने मारा है। सब कृपा तुम्हारी ही तो थी, जो मार्ग मुझे बतलाती थी, मन में बैठी माँ की प्रतिमा मेरा उत्साह बढ़ाती थी। खल दल दलने वाले मुझको आदेश तुम्हारे ही तो थे, कर्तव्य छोड़ना मत ऐसे उपदेश तुम्हारे ही तो थे। इसलिए बात यह सच्ची है, वह सभी प्रसाद तुम्हारा है, जितनी भी मुझे सफलता है माँ आशीर्वाद तुम्हारा है। जो बालक अपनी माता का आज्ञा पालक बन जाता है, आवाज धर्म की कहती है, वही सब कुछ कर पाता है। माता फिर पुलकित हुई सुन बेटे के बैन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन।
सिर ऊंचा कर बोली तुरंत, अब है फिर मातृ प्रसाद यही। भाई के भक्त सदैव रहो, पालो सदैव मर्याद यही। अपने भक्तों में राम तुझे अति ऊंचा पद लक्ष्मण देंगे। अपराध क्षमा होंगे समस्त जब वे निज निकट शरण देंगे। होगा अवश्य तू जगत पूज, तूने निज धर्म सुधारा है। जिसने माँ को प्रसन्न रखा वह ईश्वर तक को प्यारा है। माता के यह वचन सुन बेटा हुआ निहाल, फिर से चरणों में गिरा गद गद हो तत्काल। जीवन को सफल समझ लक्ष्मण जब चले वहाँ से हर्षाते, तो तपस्विनी बाला की भी आ गई याद जाते जाते। चुपचाप कहा मन ने देखें अच्छी तो है उर्मिला प्रिया, विरहानल में है तपी किंतु जीती तो है उर्मिला प्रिया। यही विचारते हुए बढ़े पर झिझक गए बढ़ सके नहीं। जब नेत विरहणी पर पहुँचे पद ठिठक गए बढ़ सके नहीं। देखा चौकी पर पुजारिणी पति का आराधन करती है। सम्मुख है चित्त प्राण प्रिय का उसका ही पूजन करती है। यह दृश्य देख प्रेमी प्रियतम साहस कर आगे जा पहुँचा। गुड़ियों का खेल समाप्त हुआ जब सच्चा साईं आ पहुँचा। उठी चौंक कर तुरंत ही पति की प्यारी नारी, पति के चरणों में पड़ी पतिव्रता सुकुमारी। कह उठी चित्र से चित्रदेव, पूरा हो गया आज अर्चन। जब तक ईश्वर था निराकार तब तक ही था तेरा पूजन। साकार हो गया निराकार तो उसका ही पूजन होगा। चंदन चावल की भांति आज अर्पण सब तन मन धन होगा। चौकी पर पतिदेव को सादर कर आसीन, चरणामृत लेकर हुई भक्ति भाव में लीन। मुस्काते हुए लखन बोले उर्मिले प्रसन्न देवता है। ग्रह लक्ष्मी को लक्ष्मण क्या दे वह बारंबार सोचता है। तन तेरा है मन तेरा है धन तेरा लक्ष्मण तेरा है। फिर बता कौन सी वस्तु रही देवता जिसे दे सकता है। हम तुमने कर्तव्य का पालन किया यथार्थ, दोनों ही के हो गए जीवन आज कृतार्थ। माता जिस जगह सुमित्रा है, जिस ग्रह तुम सी ग्रह लक्ष्मी है। लक्ष्मी ने पाया श्रेय वहाँ तो बात कौन अचरज की है। अच्छा प्रियतमे क्षमा करना अत्यधिक नहीं ठहरूंगा मैं। माँ कौशल्या की पद रज से अब जीवन धन्य करूंगा मैं। स्वामी के यह वाक्य सुन दासी हुई उदास, बोली क्या अब जाओगे बड़ी मात के पास। स्वामी अत्यंत शीघ्र आना, यदि अधिक देर हो जाएगी तो अब बल रहा न अबला में जो मूर्ति ध्यान में लाएगी। 14 वर्षों का विरह सा पर अब क्षण भर का सहन नहीं। क्या जाने क्या हो गया आज दर्शन से भरते नयन नहीं। अच्छा यदि यही इच्छा है तो मैं भी लाभ उठाती हूँ। माता जी के ही साथ साथ कौशल्या माँ के आती हूँ। सेवक को होता सदा सेवा व्रत से प्यार, इस असार संसार में सेवा ही है सार। इस प्रकार निज महल से चल कर लक्ष्मण लाल कौशल्या के भवन में पहुँच गए तत्काल। वहाँ सिया के साथ जब प्रभु ने किया प्रणाम, बूढ़ी माता ने कहा प्रथम बता यह राम।